अबरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां पर आपको खाने के शौकीन तो मिलेंगे, साथ में खिलाने के भी शौकीन मिलेंगे। इसी को लेकर मैं दिल्ली के साकेत में एक जगह है चंपा गली। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर यूथ इकट्ठा होता है। जो कॉलेज के लोग हैं, वो बच्चे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। कह सकते हैं आप, ये एक यूथ के लिए एक हब टाइप का ये बनाया हुआ है, जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी हैं और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई तरह के कैफ़े हैं। कहीं ना कहीं ये जो यंगस्टर्स को लुभाने के लिए बनाए गए हैं। अगर इनके कैफ़े की बात करूँ तो यहाँ पर यूथ को लेकर एक अलग ही ट्रेंडिंग चीज़ें लगाई गई हैं। मैंने अंदर कई कैफ़े का यहाँ पर मुआयना करा, वहाँ पर जाके देखा कि जो कैफ़े बनाए हुए थे उन्होंने बहुत ही शानदार बने हुए थे। उनमें जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको लेकर वॉल पूरी पेंट की हुई थी। अंदर जो खाने की वैरायटी थी वो भी बहुत डिफरेंट तरह की थी। तो मैम, ये कब से ये लास्ट ईयर खुला था सितंबर में, कोविड के बाद ही खुला था। एक्चुअली मेरा एक और कैफ़े था जो पास में ही था, बट वो कोविड से काफ़ी पहले ही खुला था। अनफॉर्चुनेटली हमें उस टाइम पे कोई प्राइम लोकेशन नहीं मिली थी। तो उसके बाद जब कोविड आया, कोविड के बाद वी सफर्ड अ लॉट एंड यहाँ पे रेंटल्स हाफ थे उस टाइम पे। देयर वर अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस जब बहुत सारे लोग खाली कर रहे थे, कुछ जा रहे थे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये जगह ले ली थी, हाफ रेंटल पे मिला। सो वी थॉट दैट इट्स अ प्राइम लोकेशन एंड लेट्स स्टार्ट अप। सो हमने कोविड के बाद सितंबर लास्ट ईयर में यहाँ पे खोला था। ग्रेजुअली वी वर नॉट अवेयर, मतलब हमने पूरा यहाँ पे इंडोर बनाया था। इंडोर बनाने के बाद इट डिड नॉट पिक अप वेरी वेल। देन हमने इसको फिर से रेनोवेट किया। वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी रेनोवेटिंग इट एंड इट डिड पिक अप टिल February, March इट वॉज डूइंग वेरी वेल, अनलेस फिर पैंडमिक फिर से हिट करा एंड देन अगेन द लॉकडाउन टुक प्लेस। लॉकडाउन के बाद से अगेन वी हैव वेरी हाई रेंटल्स, हाई सैलरीज, high electricity bills, everything needs to be taken care of, but it did not pick up very well. And I think it is not just with us, it is the industry that's bleeding right now. The restaurant industry, the cafe industry, it is bleeding right now. अगर मैं कोविड के बाद की बात करूं तो कोविड में कहीं ना कहीं लोगों की जो संख्या है वो कम हुई है। तो इस पर आपका क्या मतलब इफेक्ट पड़ा है कोविड का? हाँ, बिल्कुल पड़ा है। लोगों की मतलब फुटफॉल तो मैं कह सकती हूँ कि कम हुआ है, बट लोगों की जो लोग फुटफॉल आ भी रहा है, आई वुड से लोगों की परचेजिंग पावर, स्पेंडिंग पावर कम हो गई है। जनरली आई वुड से कि अगर कोई आई हैव अ टेबल जो मेरी 2000 की जाएगी, आई नो दिल स्पेंड 2000, बट वो नॉर्मल केसेस में आई वुड से नाउ कि अब 700, 800, 900 रुपये की पीपल विल गो आउट। इट इज़ नॉट दैट पीपल आर नॉट गोइंग आउट, बट येस देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्कैर्ड गोइंग आउट, स्टेपिंग आउट, दैट इज़ देयर। एंड लोगों की स्पेंडिंग पावर बहुत कम हो गई है। एंड इट इज़ जस्ट नॉट, आई एम अगेन रीआइटरेटिंग that it is not just Cafe Dosti, the industry is bleeding, especially the small restaurants and the small cafes, they are bleeding right now. अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, ये आपने लिखा हुआ है मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये कहीं ना ये आइडिया कहाँ का है? It is just not that, if you'll go by the name, it says Cafe Dosti. So, it is based on friendship and it is just about, वी आर टारगेटिंग द यूथ, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम क्राउड है वो यंगस्टर्स का ही है। कपल्स का है, यंगस्टर्स का है, कॉलेज गोइंग का है, ऑफिस गोइंग का है। इट इज़ अ यंग क्राउड दैट यू विल फाइंड हियर। सो इट इज़ जस्ट दैट। तो प्रॉपरली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से ही बिलोंग। प्रॉपरली दिल्ली से ही हैं आप, तो तभी आपको ये इतना मतलब ये जो दिल्ली वाली लाइन है, बिल्कुल मिली तो बेस्ट वरना नेक्स्ट।
it is not that we just went out shopping for the quotations and जो भी हमें अच्छा लगा we just picked up those and thought whatever we'll go with our cafe theme, that's it. इसी को लेकर मैं एक कैफ़े में पहुंची थी जिसका नाम था कैफ़े दोस्ती। अब इस कैफ़े की बात करूं, भाई वाकई में ना मतलब इसकी जो डेकोरेशन की हुई थी वो वाकई में आज के यूथ को लेकर की हुई थी। जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन की हुई थी वो भी बहुत शानदार थी। मैं अंदर गई तो वहाँ पर ऐसे ऐसे टैगलाइन लिखी हुई थी कि देखकर वाकई में मज़ा आ गया। अंदर लिखा हुआ था, एक वॉल थी उस पर एक फ्रेम लगा हुआ था और उस पर लिखा था एक जाएगी तो नेक्स्ट आएगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वाकई में ऐसी चीज़ें थी जो यूथ को लेकर बनाया हुआ है। यहाँ की हमने ऑनर से बात की, वो भी दिल्ली से ही बिलोंग करती हैं, उनसे हमने पूरी बातचीत की थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नहीं काफ़ी कैफ़े आपको दिख सकते हैं, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। और इन कैफ़े की बात करूँ तो बहुत शानदार है, बहुत वैरायटी है, खाने पीने की चीज़ें हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और वेज खाने के शौकीन हैं तो यहाँ आ सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो भी आप यहाँ आ सकते हैं, आपके लिए यहाँ बहुत वैरायटी मिलेगी। कुछ लोग जो हैं मतलब कुछ अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, वो भी यहाँ पर आके बहुत इंजॉय करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं आपस में। और अगर एक बात करूँ इस पूरे हब की तो इसमें मुझे एक सबसे शानदार जो चीज़ लगी है वो है यहाँ की डेकोरेशन की। वाकई में कमाल की डेकोरेशन है, शानदार डेकोरेशन है, अंदर से भी बहुत अमेजिंग बना हुआ है ये। और अगर मैं कैफ़े दोस्ती की बात करूँ तो वाकई में ये तो बहुत ही शानदार था। मैंने इसकी कोल्ड कॉफ़ी टेस्ट की और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना कि मतलब पीने के बाद ना पूरे दिन की थकान जो थी वो उतर गई थी। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ और ऐसे ही किसी जगह के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। कैमरामैन आकाश के साथ मैं पायल गुडियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं जिससे